आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। आज इलेक्शन एजेंडा में हम बात करेंगे क्या हो इंतखाबी मौज़ूआत यानी इश्यूज पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए हर मुहिम उरूज पर है और इंतखाबात का पहला मरहला बहुत ही करीब है, यानी 11 अप्रैल को पहले मरहले के इंतखाबात होने हैं। इसके लिए तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर चुकी हैं। इसी बीच इंतखाबी रैलियों में जिस तरह के मौज़ूआत सुनने को मिल रहे हैं, इनका अवाम और मुल्क से क्या लेना है काबिल गौर है। पार्लिमानी इंतखाबात में कौमी और मुल्क की सलामती के मुद्दे जेर बहस होने चाहिए, लेकिन अभी भी सभी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात में मसरूफ हैं। इलेक्शन मुहिम चौकीदार से शुरू हुई तो सामने आ गए जिम्मेदार और बेरोजगार। मुल्क और अवाम मुद्दे न होकर सरहद और पाकिस्तान मुद्दा बने हुए हैं। 5 साल का हिसाब मांगने पर 55 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। हालांकि इलेक्शन से पहले जिसकी सरकार होगी 5 सालों का हिसाब तो उसी को देना होता है। अगर सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से ऐसे ही उलझी रही तो अवामी मुद्दों पर कौन बात करेगा? क्या है यह सब जानबूझकर तो तमाम मुद्दों से अवाम का ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह जनता है, सब जानती है। और इलेक्शन एजेंडा में हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो कि तज्जिया निगार हैं, और दीगर मेहमान प्रिया शर्मा बीजेपी लीडर वो भी जुड़ जाएंगे, और हरीश रोगे जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हरीश रोगे साहब, चूंकि आपका ताल्लुक सियासी पार्टी से, हालांकि सवाल मेरा पहला बीजेपी से बनता था, पार्टी उन्हीं की सरकार में है। जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह के मौज़ूआत, इश्यूज इलेक्शन में उठाए जा रहे हैं, जनता से कितना जुड़ रही है पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्या कहेंगे हरीश रोगे जी? जिलानी साहब, आपने कहा कि सियासी पार्टियां कितने लोगों से जुड़ रही है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं जी कि शुरू से कांग्रेस पार्टी गए 70 साल से जो है वो लोगों के साथ और आम आदमी के साथ और देश के साथ में जुड़ी हुई है। 5 साल पहले हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सत्ता पर आ गए। उस वक्त में उन्होंने जो वादे किए थे, उस वादों के बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ कहते हैं पाकिस्तान की बात, सिर्फ कहते हैं आतंकवाद की बात। और हमारे स्टेट में परसों आए थे, उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने 5 साल में क्या किया उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे जो शरद पवार जो है, एक बहुत पुराने नेता है, उनके बारे में, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में वो जाकर बोले। जब वो आंध्र में जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में बोलते हैं। जब हमारे पूरे देश में जाते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और हमारा जो कांग्रेस पार्टी जो है, उनके सिवा उनके पास में कोई विषय नहीं है। कहने की बात है, मतलब ये है कि आपने 5 साल इस देश के ऊपर राज किया है। तो आपने बोल दिया बीजेपी या मोदी जी क्या क्या बोलते हैं। कांग्रेस भी तो बहुत कुछ बोलती है इलेक्शन में, तो आप क्या क्या बोलते हैं जनता के सामने? नहीं, सरकार के बारे में हम जाकर लोगों के सामने ये कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 महीना पहले हमारे पंतप्रधान कह रहे थे कि आने वाला जो चुनाव है हम विकास के मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। अभी वो विकास उनका गायब हुआ, विकास के बारे में वो चर्चा करते नहीं है, तो और फालतू बातों में चर्चा करते हैं। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी मैंने कहा ना कि अलग अलग बातों के ऊपर बोलते हैं, लेकिन विकास के बारे में नहीं बोलते हैं। और हमारी सत्ता दोबारा आएगी तो हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार ये जो विकास का मुद्दा है, देश के सवाल जो है, उनको ये जात और धर्म को से हटकर इन मुद्दों को, आर्थिक जो और विकास के जो मुद्दे हैं, उनको इस इलेक्शन कैंपेन में लाने की कोशिश की है। हम लोगों ने कोई भावनात्मक मुद्दा जो है वो लोगों के सामने लाया नहीं है। ठीक, इफ्तिखार साहब हमारे साथ है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब सियासी तज्जिया निगार हैं। मौजूदा माहौल, जिस तरह से इलेक्शन में मौज़ूआत देखने को सुनने को मिल रहे हैं, इनका अवामी मसाइल, अवामी मुद्दों से
कितना जुड़ रही हैं सियासी पार्टियां? सभी शामिल है इसमें, कोई नहीं? क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब? इसमें तज्जिया ये है कि ये जो 2019 के इंतखाबात हैं, होना तो ये चाहिए था कि इसमें जो अवाम जिन परेशानियों से, तकलीफ से जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, या डिमोनेटाइजेशन से जो सवालात कुछ खड़े हुए हैं, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, या और सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, मुल्क के अंदर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का एक अपने आप में एक पूरा मौजू बना हुआ है। ये तमाम मौजूआत हैं जिन पर के गुफ्तगू सब लोगों को करनी चाहिए थी। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस इलेक्शन में जज्बातियत बहुत ज़्यादा है और ऐसे मुद्दों को सब तरफ से उठाया जा रहा है जिससे कि जो एक आम वोटर का जहन है वो आज़ादाना तौर पर फैसले न कर सके, बल्कि उसको एक ऐसी जज्बाती कैफियत में मुब्तला कर दिया जाए जिससे उसका होश पीछे रह जाए और वो जज्बात की बुनियाद पर अपने फैसले करे। मुल्क आज एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसी सूरत हाल में बड़ी होशमंदी के फैसलों की ज़रूरत है। और होशमंदी का फैसला ये है कि मुल्क को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। मुल्क के सामने जो ख़तरात हैं, उन ख़तरात से किस तरीके से हम मुदबरा होंगे, किस तरह से निपटेंगे, उस तरफ हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। हमें ख़तरात तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमें उन ख़तरात से किस तरीके से हमारी हुकूमतें उनसे निपटेंगी, उसके हवाले से उनके क्या कोई प्रोग्राम हैं या उनके प्रोग्राम नहीं है। अवाम के अंदर बड़ी बेचैनी है, तो उस बेचैनी को बढ़ाया जा रहा है बजाय इसके कि उस बेचैनी को एड्रेस किया जाता और लोगों को ये बताया जाता कि ये ख़तरात हैं, ये उसके हल हैं, ये इक़दामात हमने किए हैं और ये इक़दामात हम करने जा रहे हैं। एक बात मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए 2014 के जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने तमाम हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक बात जहन में डाली थी कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तरक्की है, वो डेवलपमेंट है, वो विकास है। और उसमें जो हिंदुस्तान का एक अच्छा खासा तबका था, उसने उस पर भरोसा और एतमाद किया था और उसके हवाले से उनको वोट दिया था। लिहाजा ये अखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर की भी हो जाती है, उनकी पार्टी की भी हो जाती है कि, और सियासी तौर पर भी है और इंतखाबी तौर पर भी है कि वो जो इन 5 सालों में जो प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं, जिनके बारे में बड़े एतमाद के साथ में बीजेपी के तमाम ओहदेदारान माय वज़ीर आज़म के ये कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम जो है वो तारीख साज प्रोग्राम है और हमने इन प्रोग्रामों से हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है, तो क्या वजह है कि आज उस एतमाद में मुझे कमी दिखाई देती है और बजाय इसके कि वो तरक्याती मंसूबे जिनके बारे में बारहा गुफ्तगू होती रही है वो क्यों पसे पर्दा हो गए, उनको सियासी मंजर से क्यों हटा दिया गया। और पाकिस्तान इतना बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। हमारा जो मुद्दा है आज की तारीख में जो होना चाहिए, जो हमारा साइज है, जो हमारी सियासी हैसियत है, जो हमारी दुनिया के अंदर हमारा मुकाम है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, हमारा मुकाबला चाइना से है। हमें जो है दुनिया की तेज़ रफ्तार, हम तरक्की की दौड़ में हम हैं। हमारा जो है वो समझिए, आप हम अपनी जो जीडीपी को हम अपनी देखें, हम अपने ग्रोथ के रेट को देखें, हम अपनी इकोनॉमी के तरक्की की रफ्तार को देखें, तो हमारा रुझान जो है मुल्क में इतना कुछ मुस्बत और तामीरी है जिस पर गुफ्तगू हो सकती थी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी भी जानिब से इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नहीं हो रही है, बल्कि हर तरफ से कोशिश जो है कहीं बराह रास्त हो रही है, कहीं बिलवास्ता हो रही है कि जज्बातियत के अंदर मुब्तला करके और लोगों को किसी एक तरफ धकेल दिया जाए। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ना जमहूरियत के लिए अच्छा है ना मुल्क के लिए अच्छा है। बिल्कुल हरीश रोगे जी, जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने कहा कि जज्बातियत, तरक्की को छोड़कर जज्बातियत की तरफ हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहैसियत अपोजिशन कांग्रेस भी नाकाम रही सरकार को घेरने में। आप सिर्फ पीएम और बीजेपी को ही कोसते रहे पिछले 5 साल से, जब बीजेपी काम कर रही है और अपने काम को वो मुद्दा बनाकर पेश कर रही है, अपने काम को एक हुसूलियाबी के तौर पर, एक कामयाबी के तौर पर बता रही है, और आप सिर्फ पार्टी और पीएम को ही कोसते रहे। ऐसे में जनता में कांग्रेस के ताल्लुक से क्या मैसेज जाएगा? रोगे साहब। जिलानी साहब, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हो, ये इलेक्शन कैंपेन जो शुरू हुआ, उस शुरू हुए कैंपेन में आपने देखा होगा कि
राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जब बात करता है तो पर्सनल हमारे पंतप्रधान को यहाँ इसमें उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना यही हमारा काम नहीं है। उन्होंने 5 साल में क्या किया है उसको उसके सवाल पूछना तो हमारे अपोजिशन का तो काम ही होता है ना। जब एक सत्ता में होती है एक पार्टी तो गए 5 साल में उन्होंने क्या किया उसका हिसाब पूछने का काम जो है वो आपका है, हमारा है और पूरे देश के आवाम का है। तो कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते वक्त में एक बात है, राफेल में जो हुआ उसके बारे में हम नहीं कहते हैं वो फ्रांस के जो एक्स वो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इसमें चोरी हुई है, देश के लोग पूछ रहे हैं कि चोरी हुई है। और इसलिए राहुल गांधी जब कहते हैं कि हमारे जो पंतप्रधान है वो चोर है, ये भावना है, ये हमारे देश के लोगों की भावना है, यही बोलते हैं। उनको चोर कहेंगे तो वो वाड्रा की चोरी सामने लाते हैं, यानी यही तो हुआ ना, एक दूसरे पे ही तो लगे हुए। आप उनकी चोरी पकड़िए, वो आपकी चोरी पकड़ रहे हैं। नहीं जिलानी साहब यदि वाड्रा ने चोरी की है तो देश के सामने लाने का काम जो है वो हमारे देश के शासन का है। उनका हाथ किसने पकड़ा हुआ है? गए 5 साल से सिर्फ वाड्रा ही नहीं तो बहुत सारे लोगों के बारे में हमारे पंतप्रधान और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है, लेकिन अभी तक किसी को सामने लाना या वो शासन के न्याय व्यवस्था के सामने लाने का काम अभी तक उन्होंने नहीं किया। उनको किसने पकड़ा है? सभी मशीनरी उनके हाथ में है। आज जितने भी संवैधानिक संस्था है उनको अपने हाथ में लेकर उनके ऊपर दबाव डाल के अपने काम करने का जो काम है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे पंतप्रधान कर रहे हैं। ये आप भी अच्छे तरह से देखते हो। रिजर्व बैंक को उन्होंने छोड़ा नहीं है, जो हमारी सीबीआई उनको छोड़ा नहीं है, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को छोड़ा नहीं है। सभी के ऊपर दबाव लाकर ये जो हमारे संवैधानिक संस्था है। लेकिन हरीश रोगे जी यही इल्जाम कांग्रेस पे भी लगते रहे, यही इल्जाम कांग्रेस पे लगते। मैं यही तो कह रहा हूं, इश्यूज जो इस तरह के बन रहे हैं कि आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें जनता कहीं गायब है, जनता के मुद्दे गायब है, जनता के इश्यूज गायब है। यही तो है मसला। नहीं, एक मैं जिलानी साहब जनता के इशू को लोगों के सामने लाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है शुरू से लेकर आज तक। और ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप देखोगे तो हम जो चर्चा करते हैं वो हमारे देश के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ना अभी जहां महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमारे यहाँ जो नौजवान लोग हैं उनको हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो गया है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नील हो रहा है। ये सब बातें जो है ये हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमने जो है ये देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति उसके बारे में चर्चा छेड़ी हुई है। हम कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलाते हैं या पर्सनल किसी आदमी का चारित्र हनन करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, की मेहमान लीडर प्रिया शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब सियासी तज्जिया निगार भी हमारे साथ जुड़े हैं और हरीश रोगे कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रिया शर्मा जी, आपसे थोड़ी सी देर हो गई, इलेक्शन इश्यूज पर हमारी बात हो रही है। जिस तरह के इलेक्शन में इश्यूज होने चाहिए वो सीधे देश और जनता के होने चाहिए, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां, सभी पार्टियां शामिल है लेकिन 2 बड़ी पार्टियां इस वक्त इलेक्शन इश्यूज को छोड़कर जिस तरह के होने चाहिए कुछ और इश्यूज पर आगे जा रही हैं। पुराने मुद्दे, पुरानी बातें तो भूल गए, नए इश्यूज जो है, आप कोई चौकीदार, कोई बेरोजगार, कोई जिम्मेदार, ठीक है, पाकिस्तान, सरहद, इस तरह की बातें हो रही हैं। जनता से कितनी जुड़ रही हैं सियासी पार्टियां, अगर हम बीजेपी की खासकर बात करें? प्रिया शर्मा जी। देखिए, हम ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 2014 में जो कार्ड हम लेकर आए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम वही उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 2019 में भी कह रहे हैं कि वही हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा अभी भी बदला नहीं है। हम वो वादा करके आए थे। हमने अपने तरीके से जितना हो सकता था हमने कार्य किया है और हम कह रहे हैं कि अभी भी और बहुत गुंजाइश है कि हम और ज्यादा करना चाहते हैं। हमारा डेवलपमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे करना है। तो और आप ये कह रहे हैं कि चौकीदार और पाकिस्तान और बॉर्डर और इन सब की बात हो रही है। देखिए, ये बातें कोई कम बातें नहीं है। चौकीदार अगर कोई कह रहा है तो
वो बहुत सारी बातें उसका इंडिकेशन होती हैं। अगर ऑपोजिशन चौकीदार बोल करके प्राइम मिनिस्टर को वो जिस तरीके से बोल रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप चौकीदार हैं, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पहले हमने देखा कि चाय वाला बोलकर मजाक उड़ाया गया था, चाय वाला या चौकीदार। लेकिन आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से यही तो सवाल है, आप उनको बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम राहुल गांधी को भी तो बहुत कुछ बोला गया, अब प्रिया गांधी को भी कह रहे हैं क्योंकि चौकीदार या चाय वाला। देखिए प्रियंका गांधी जी, हाँ ऐसी बात है कि यानी आप एक दूसरे को यही बोलते रहेंगे, और जो जिस वादों की आप बात कर रही हैं, इफ्तिखार साहब ने बहुत तफसील से बात रखी, एक बार फिर मैं जाऊंगा उनके पास। अगर वाकई आपका डेवलपमेंट हुआ है प्रिया जी, तो उन डेवलपमेंट वाली बातें ही रखिए ना सामने। गलत होने को नहीं देगा। हमने ये सुनिश्चित किया कि जितने भी कंट्री में करप्ट लोग हैं, पिछले साल हम एक कानून लेकर के आए कि कानून के तहत हमने कहा कि पहले जो भगोड़ा घोषित नहीं किया जाता था, अब वो भगोड़ा घोषित किया जाएगा। ये हम कानून लेकर आए। हम अगर हम देखेंगे कि यूएई के साथ हमारे जो साझा कार्यक्रम चला है, जो हमने परस्यू किया, सारा कुछ है, उसके तहत हम काफी सक्सेस हमने पाई है। अगर हम बाकी जगह देखेंगे कि हमारे फॉरेन रिलेशंस, जिस तरीके की आप बात कर रही हैं, जिन कामों की बात कर रही हैं, वो इश्यूज तो कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर इल्जाम जवाबी इल्जाम में फंसी हैं पार्टियां। अग्रणी देश है, वो सब हमारे साथ आ गए। मेरी आवाज जा रही है प्रिया शर्मा आपको? पॉलिसी में जीत है। जी बिल्कुल जा रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, अभी हरीश रोगे जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस अवामी मुद्दे ही उठा रही है जिसमें बीजेपी फंस रही है। उनका कहना है बीजेपी के काम हम दिखा रहे हैं, जनता ने कितने किए। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि सबसे पहली बार यह हुआ है कि बॉटम्स अप अप्रोच हमने इस्तेमाल किया है। हमने कहा कि हम नीचे से हम शुरुआत करते हैं, तो हमने जरूरती जो साधन थे वो हमने कंट्री में मुहैया कराई। आप ये बताइए, आजादी के बाद ठीक है, कभी ये सोचा नहीं गया कि कुछ गांव है और कुछ भी नहीं, 18,000 गांव है। नहीं, ठीक नहीं है ये बात। बहुत उम्दा आपने पूछी है, तो इसका जवाब भी प्लीज सुन लीजिए कि 18,000 गांव जो थे उनमें बिजली नहीं थी। ऐसी कई महिलाएं थी जिनके पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं था। तो ये सारे मुद्दे हमने एलपीजी पहुंचाया, उनका घर घर में बिजली पहुंचाई है, हमने ग्रिड्स लगवा दिए, हमने ट्रांसफार्मर्स बिठवा दिए। अब ये बताइए कि ये देश की गरीब जनता के पास पहुंचना नहीं हुआ। हमने मिडिल क्लास के लिए क्या किया, आप अगर पूछेंगे तो अर्बन एरियाज में कांग्रेस के काल में कहा जाता था कि 2 मिलियन अगर पॉपुलेशन ऊपर है तो मेट्रो की सुविधा होगी वहां पे। चलिए, हमने उसको कम करके कह दिया कि 1 मिलियन में होगी। चलिए, आपके तो कुछ आपने जो चीजें गिनवाई है, हरीश रोगे से जवाब ले। हरीश रोगे जी, जो चीजें ये कह रही हैं कि बीजेपी ने ये सब कुछ किया जो कांग्रेस में रह गया था। हरीश रोगे जी। शर्मा जी, हमारे प्रिया शर्मा जी, आपने कहा कि लोग चाय वाला कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। अरे भाई, लोग नहीं कहते हैं, कांग्रेस वाले नहीं कहते हैं। खुद हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं चाय वाला हूं, चाय पे चर्चा। हाँ, ये तो उनका कार्यक्रम था, उनका इवेंट था। मैं तो देश का सौदागर हूं, ये हम नहीं कहते हैं, वो खुद जो है हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और रही बात आप लोगों ने जो कार्यक्रम लिया विकास का, सौदागर हूं, ये कभी नहीं कहा था। माफ कीजिएगा, ये गलत बात है। उन्होंने कभी ऐसा अभी नहीं कहा एक देश का मैडम जी जब आप बात कर रही थे तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका। अभी आपको जब बात करनी होगी तब जब मैं मुद्दा रखूंगा उसको आपको नहीं। अरे भाई, चर्चा करनी है तो ठीक ढंग से कीजिए ना। जब बात कर, आप ठीक है रोगे जी बोल लीजिए। आप जब पूरे देश ने सुना है, आपने नहीं सुना होगा। एक्चुअली गलत बात आप ना कहें, पूरे देश ने सुना है। गलत बात नहीं कहेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं। अरे देश ने नहीं सुना और किसी ने नहीं सुना, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के अलावा आप भाई साहब, आप किसी ने और नहीं सुना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश का सौदागर हूं। सौदागर आप लोग कहते थे, आप कहते थे मौत का सौदागर हैं। और जी रोगे जी आगे बढ़िए, रोगे जी आगे बढ़िए। प्रिया उनको पहले सुन लीजिए, प्रिया सुन लीजिए। जी रोगे जी। जी बस फैक्चुअली गलत बातें ना कहें वो। प्रिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की यही आदत बन गई है कि उनके सामने कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो बीच में दूसरों को टोकने। ठीक है, आगे बढ़िए। शर्मा रोगे जी आगे बढ़िए। हरीश जी आगे बढ़िए।
मैं बढ़ रहा हूं ना, मैं बढ़ रहा हूं ना। हाँ ठीक है। आपने कहा था 5 साल पहले अच्छे दिन आए गए, देश में अच्छे दिन आए गए, आ गए। और उस वक्त में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश में जितना भी काला धन है वो 100 दिन के अंदर हम देश में लाएंगे और ऐसे ही 15-15, 20-20 लाख रुपया हर भारतीयों के खाते में जमा कर देंगे। अभी लोग पूछ रहे हैं आप लोगों को, हमारी सरकार आएगी तो हर साल में 2 करोड़ रोजगार हम बनाएंगे। अभी 5 साल हो गए तो 10 करोड़ रोजगार होना चाहिए, लेकिन आज क्या हो गया रोजगार का? आज तक का 70 साल का इतिहास है, सबसे ज्यादा रोजगारी जो है ये हमारे ये 5 साल के भीतर बढ़ गई है। महंगाई कहाँ गई? आपने जो गैस सिलेंडर की बात की मैडम जी, आपने कहा अरे मैडम प्रिया जी, आप लोगों को आदत दूसरे की सुनने की नहीं है। मैं आप जब बात कर रही थी तो मैं चुप सुन रहा था ना, जब आपको मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में टोकने का क्या वजह है? पहले जो 330 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था आज 950 हो गए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत सारी बातें सवाल पूछ रहे थे, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रही हूँ। उस वक्त मैं सवालों का जवाब दे रही हूँ, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे। अरे जब मैं मेरी बात अरे भैया प्रिया जी, मेरी बात पूरी होने के बाद में आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। ये कहाँ का तरीका है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में आप टोक रही हो। ठीक है रोगे जी, वक्त कम है, आगे बढ़िए। ये मुझे पता है ना, उनको समझाइए ना, जिलानी जी आप उनको समझाइए ना। रोगे जी ठीक है, प्रिया सुन रही है, आदमी बोल रहे हैं रोगे जी आप इशू पर आ जाइए प्लीज, वक्त की कमी है। जी सर। चलो मैं उनके सवाल का जवाब तो दिया। चलिए इफ्तिखार साहब, आपने दोनों मेहमानों को सुना, प्रिया को भी सुना और रोगे साहब को भी सुना। आपने पहले कुछ बातें की थी, मैं चाहता हूं उसको फिर दोबारा दोहरा दें क्योंकि प्रिया नहीं थी उस वक्त। जिस तरह के इशू इलेक्शन में जनता से रिलेटेड होने चाहिए, देश से रिलेटेड होने चाहिए, वो किस तरह के इश्यूज हो इलेक्शन में? इफ्तिखार साहब। देखिए, मैं एक तो बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम लोग बहस करते हैं आपस में, हम पार्टी अलग होते हैं लेकिन मुल्क एक होता है हमारा। बहुत अच्छी बात। और जब हमारी गुफ्तगू होती है तो हम तकरार में चले जाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक दूसरे को नकारने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते से कि जब एक पार्टी ये कहे कि साहब 55 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो सब इस वक्त हुआ, दूसरी 55 साल वाली पार्टी ये कहे कि इन 5 साल में सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं हुआ। ये जो मिजाज हमने बना लिया है, सच्चाई ये है कि 55 साल में हिंदुस्तान अब तरक्की की दौड़ में एक मुकाम पर आकर खड़ा हुआ। इसी तरीके से इन 5 सालों में भी कोई भी हुकूमत हिंदुस्तान में ऐसी नहीं आती कि जो हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ काम करती हो, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती हो। बिल्कुल, भले ही हमारे सियासी नजरियात अलग हों, बहुत अच्छी बात की इफ्तिखार साहब ने, भले ही सियासी नजरियात अलग हों लेकिन देश एक है और इस एक देश के लिए इशू भी एक जैसे हों और वो सारे मफादात अवाम और मुल्क के लिए हों। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आप देर से आई, आपका भी शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपका भी शुक्रिया हरीश रोगी जी, आपका भी बेहद शुक्रिया जिस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, आदाब।